बस मेरी यही मांग है कि नगर आयोग उप नगर आयोग को बर्खास्त किया जाए, सस्पेंड किया जाए किसी भी तरीके से। उनको यहाँ से या तो ट्रांसफर पर कीजिए, कुछ किसी भी कीमत पे अभय पांडे जी को यहाँ से मैं देखना नहीं पसंद करूंगी। और जैसे ही मैंने अभय पांडे जी से कुछ सवाल किए, अभय पांडे आपा होके मेरे साथ बदतमीज उन्होंने पेश आया। गार्ड को बुला के तुरंत मुझे झट के बाहर करा दिया। उन्होंने बात करते करते और रूम की लाइट ऑफ कर दी और मेरा कैमरा छीनने का प्रयास किया। न कि जिस तरह से महिला पत्रकार के फिजिकल पार्ट पर एक अटैक किया गया उनके कर्मचारियों के द्वारा, ये अशोभनीय है, निंदनीय है और इससे ज़्यादा घृणित कार्य उत्तर प्रदेश में किसी भी अधिकारी के द्वारा अब तक नहीं किया गया। क्या नाम है आपका, क्या हुआ था सर? और सर मैं एक फौजी आदमी हूँ, मेरा नाम है राम मनोहर यादव। मैं 13 साल पहले मैं ज़मीन लिया था लखनऊ नीलमता के अंदर, हरिहरपुर के राजा राहुल सिटी के सामने। वहाँ पर 13 साल से मेरा कब्जा था, ज़मीन का बाउंड्री था। अभी मैं घर बनाने के लिए पूरा फाउंडेशन कंप्लीट कर दिया था। अभी नगर निगम वाले ने जा करके बोले कि ये सरकारी ज़मीन है। 13 साल से अगर हमारा ज़मीन सरकारी नहीं था तो आज ज़मीन सरकारी कैसे हो गया? उस खसरा संख्या में वहाँ 8-10 घर बना हुआ है, किसी के घर वो सरकारी नहीं है। एक मेरा घर कैसे सरकारी हो गया? मेरा घर तोड़ दिया गया, पूरा फाउंडेशन तोड़ दिया गया। मेरा 6 से 7 लाख रुपए का नुकसान हो गया। मैं एक फौजी आदमी, मैं कहाँ से? आपने किससे ज़मीन ली थी? मैं ज़मीन ली थी बाबूलाल प्रसाद से। रजिस्ट्री आपके पास है? जी सर, रजिस्ट्री है। यहाँ जब तोड़ा गया तो यहाँ नगर निगम मुख्यालय आए तो क्या हुआ? सर यहाँ पे मैं नगर निगम से पर्ची लेकर रखा हूँ। नगर निगम का मैं उसका पेमेंट भी कर चुका हूँ। यहाँ पर आने के बाद सुबह से मैं इधर ही परेशान हूँ। 1 बजे मेरे बिना ऑब्सेंटी में, वहाँ मैं था भी नहीं, मेरे को बिना नोटिस दिए हुए मेरा घर तोड़ दिया गया, बना बनाया। यहाँ किससे मिलने आए थे नगर निगम में? किस अधिकारी से मिलने आए थे? मैं अभी नगर निगम में अभी नहीं आया था। वहाँ लेखपाल जा कर के 5-6 दिन पहले बोले कि ये सरकारी ज़मीन है। मैं आकर के जहाँ तहसील में वहाँ गए तो बोले कि नहीं, आपका ज़मीन सही है। अपर नगर आयुक्त से मिलने आए थे, क्या बात हुई जिसको लेकर के आप लोग काफ़ी देर से बैठे हुए थे? मेरा घर तोड़ दिया गया, उसके बाद मैं मैडम से मिला था। अच्छा, तो मतलब सुनवाई नहीं हो रही थी? नहीं, मेरा पूरा बाउंड्री तोड़ दी। बाउंड्री क्या, वो तो फाउंडेशन पूरा कंप्लीट था, कल छत ढलने वाला था। ऊपर तक पूरा 6 से 7 लाख रुपया मैं उसमें खर्च कर चुका था, वो तोड़ दिया गया। मेरा मुआवजा अभी मैं कहाँ से पैसा लेकर के आऊँगा? पूरा ज़िंदगी का मेरा कमी नहीं था वो, आज उसको ध्वस्त कर दिया गया नगर निगम के द्वारा। और आज मुख्यालय पे आप काफ़ी देर से बैठी हुई थी, कुछ अपनी जिससे भी मिलने आई थी उसको लेकर क्या विवाद हुआ था, किस अधिकारी से? सर मैं नगर निगम आई थी, कुछ मेरे सवाल थे। मैं नगर आयुक्त से मिली तो नगर आयुक्त ने क्या किया, मुझे जो है अभय पांडे जी के उप नगर आयुक्त, तो उन्होंने अभय पांडे जी के पास मुझे भेजा। और जैसे ही मैंने अभय पांडे जी से कुछ सवाल किए, अभय पांडे आपा होके मेरे साथ बदतमीज उन्होंने पेश आया। मैंने कहा सर मैं बेसिकली मीडिया से हूँ, मेरा सवाल करने का बहुत बड़ा अधिकार है। तो उन्होंने कहा मुझे नहीं पता आप क्या हो क्या नहीं। गार्ड को बुला के तुरंत मुझे झट के बाहर करा दिया। मेरा कहने का अर्थ सिर्फ ये है कि अगर मैं किसी से सवाल कर रही हूँ तो क्या मुझे घसीट के बाहर कर दिया जाएगा? या मैं क्रिमिनल हूँ, या मैं किसी भी तरीके कोई आपसे बदतमीजी कर रही हूँ तब आप मुझसे पेश आइए। आप उल्टा बदतमीजी पेश आने के बाद मैं आपको दिखा दूँ, अगर हो सकता है तो एक वीडियो मैं आपको भेजूँगी। उन्होंने बात करते करते और रूम की लाइट ऑफ कर दी और मेरा कैमरा छीनने का प्रयास किया। मतलब इस तरीके से एक मीडिया कर्मी से इस तरीके से बदतमीजी से बात वो हमारे साथ कर रहे हैं, तो आम जनमानस से क्या करते होंगे? तो बस मेरी यही मांग है कि नगर आयोग उप नगर आयोग को बर्खास्त किया जाए, सस्पेंड किया जाए किसी भी तरीके से। उनको यहाँ से या तो ट्रांसफर पर कीजिए, कुछ किसी भी कीमत पे अभय पांडे जी को यहाँ से मैं देखना नहीं पसंद करूंगी। कहने का अर्थ है जब वो मेरे साथ व्यवहार कर सकते हो, एनीवेज किसी के साथ भी कर सकते हो व्यवहार। बस मेरी और कोई मांग नहीं है। क्या नाम है? आज आप मुख्यालय में आए थे, धरने बैठे हुए थे, क्या पूरा मामला है? देखिए, मेरा नाम शकील सिद्दीकी। मामला ये हुआ कि एक फौजी लखनऊ के हरिहर नगर में अपनी ज़मीन पर मकान बना रहे थे, जिसकी पैमाइश कई बार नगर निगम के द्वारा की गई। 11 साल के बाद उन्होंने अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स थे वो जब सही करवा लिए तो मकान बनाना शुरू किया। उस वक्त यहाँ से मृदुल कुमार और सुशील सिंह, मृदुल कुमार लेखपाल है और सुशील कुमार एक कर्मचारी है नगर निगम के, बुलडोज़र लेकर वहाँ पर पहुँचते हैं और उस पर बुलडोज़र चलाने की बात करते हैं। वो फौजी है, उन्होंने अपनी बात कही कि हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स ठीक है, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं और बिना नोटिस के। तो नगर लेखपाल ने ये कहा उनको अलग ले जाकर कि आप 5 लाख रुपया दे दीजिए तो हम कार्रवाई को यहीं रोक देंगे, दबा देंगे। नगर आयुक्त महोदय ने अपर नगर आयुक्त अभय कुमार पांडे के पास भेजा, मुझे भी और उन्हें भी, और जैसे ही सवाल किया
तो अभय कुमार पांडे का जो एक अग्रेसिव रिएक्शन था वो जेल भेज देने का, एफआईआर दर्ज करके पुलिस के द्वारा जेल भेजना और कर्मचारियों के द्वारा धक्के मारकर बाहर निकालने की बात शुरू हो गई। इसी दरमियान जब वीडियो बनाना शुरू किया तो अपर नगर आयुक्त ने अपने कक्ष से लाइट ऑफ कर दी ताकि वीडियो ना बन पाए। जब विरोध किया, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, आप हमारे सवाल का जवाब क्यों नहीं दे रहे, तो उनका यह कहना था कि तुमने घूस ले रखी है और हम तुम्हें जेल भेज कर रहेंगे। इस पर हम यहाँ पर धरने पर बैठ गए और हमने जैसा कि कहा है कि 48 घंटे का हमने सरकार को भी एक वार्निंग दी है और नगर निगम प्रशासन को कि अगर अपर नगर आयुक्त अभय कुमार पांडे के खिलाफ विधिक जांच कर शासन को निलंबन करने की संस्तुति नहीं की जाती है तो इसके परिणाम सरकार को भी और नगर निगम प्रशासन को भी भुगतने पड़ेंगे। जब पत्रकारों के साथ ऐसा बर्ताव सरकार की कर्मचारी कर रहे हैं, विभागों के अधिकारी कर रहे हैं, तो आम जनमानस के साथ कैसा बर्ताव होता रहेगा। इसके मैंने भी कई बार इसका लिखा है, इस पर तस्वीरें भी जारी की है। तो जिस तरह से उत्तर प्रदेश की सरकार सबका साथ, सबका विश्वास और सबके विकास की बात करती है, आम जनमानस के जान माल की सुरक्षा की बात करती है, और दूसरी तरफ सरकार में बैठे ये अधिकारी प्रशासनिक स्तर पर और शासन स्तर पर ऐसा बर्ताव करते नजर आ रहे हैं। देश के चौथे स्तंभ के अस्तित्व पर आज ये प्रहार हुआ है। इतिहास में पहली घटना है कि जिस तरह से नगर निगम मुख्यालय पर एक ऐसे अधिकारी को जो पीपीएस है उनके द्वारा इस तरह का जो बर्ताव किया गया है, मुझे लगता है कि आज के समय में पत्रकारिता के साथ साथ में उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता के अस्तित्व पर भी सवाल खड़ा हो गया है और इसकी जांच होनी चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मैं आग्रह करता हूं कि इस विषय को गंभीर विषय मानकर इसकी विधिक जांच कराए, शासन स्तर पर जांच कराए। ज्ञापन सौंपा नगर आयुक्त को, क्या नगर आयुक्त महोदय ने कहा कि आप हमें कंप्लेंट दें और अपनी बात लिख कर दें। इस पर हमने कंप्लेंट उनको दी है और उसमें उनसे आग्रह किया है कि इसकी विधिक जांच कराए और जांच कराने के उपरांत शासन को इनके निलंबन के लिए संस्तुति का आग्रह करें ताकि आगे आने वाले समय में या भविष्य में या जो भी पत्रकार यहाँ पर आते हैं, जो भी सम्मानित संस्थान के पत्रकार आते हैं, उनको उनका मान मर्यादा बना रहे और आम जनमानस को भी उतना ही सम्मान दिया जाए कि वो जब अपनी पीड़ा को यहाँ पर लेके आते हैं, अपने दर्द को जब बयान करते हैं तो उनके दर्द को उसी तरह से सुना जाए, ना कि जिस तरह से महिला पत्रकार के फिजिकल पार्ट पर एक अटैक किया गया उनके कर्मचारियों के द्वारा। ये अशोभनीय है, निंदनीय है और इससे ज़्यादा घृणित कार्य उत्तर प्रदेश में किसी भी अधिकारी के द्वारा अब तक नहीं किया गया। अपर नगर आयुक्त जो थे अभय पांडे, मैं एक बार उनका जो दफ्तर है, जो उनका ऑफिस है जहां वो बैठते हैं, दिखाना चाहूँगा, अपने कैमरामैन से कहूँगा कि उस दफ्तर को दिखाएं जहां पे इस महिला के साथ धक्का मुक्की हुई थी, जिसको अब ये बंद है। आपको बता दें कि अभय कुमार पांडे के साथ सूत्र मुताबिक जानकारी मिली है कि कर्नल थे कोई उनके साथ में किशोरी लाल, जिन्होंने इस महिला को धक्का दिया था। धक्का देने के बाद महिला से अभद्रता भी करी। उसके बाद महिला इसी जगह नगर आयुक्त के कार्यालय के पास बैठ गई, अपनी मांग को लेकर बर्खास्त की उनकी मांग करती रही। उसके काफ़ी देर समझाने के बाद नगर आयुक्त ने जब बुलाया और बुला करके अपने दफ्तर में बैठाया और उनकी बात सुनी, तब कहीं जाके नगर निगम मुख्यालय का माहौल शांत हुआ। ये वही अभय पांडे हैं, मैं आपको बता दूं, जिन्होंने 50 पैसे को कमीशन को 1 रुपये में बदला था। फिर से एक बार दिखाना चाहूँगा कि ये अभय पांडे का नगर आयुक्त के ठीक महापौर के बगल में ऑफिस है, जो लगातार जिन्होंने कमीशन को बढ़ाया था। और इनके ऊपर ये पहला कोई आरोप नहीं है, इससे पहले भी आरोप लगते रहे हैं, भ्रष्ट में डूबे हुए हैं। और भी कई ऐसे नगर निगम में ऐसे अधिकारी हैं जिनकी यहाँ पे ठेस के चलते बड़े बड़े अधिकारी उनके तले दबे हुए हैं। इसके चक्कर में कोई भी कार्रवाई नहीं हो पाती है। 15-15 सालों से 20-20 सालों से बैठे हुए हैं, जिनका संरक्षण प्राप्त है। नगर निगम की आखिर राजस्व को नुकसान पहुँचाने वाले ऐसे अधिकारियों पे कब कार्रवाई होगी? मैं एक बार फिर से कहूँगा, मंत्री जी, आपके ही विभाग को, आपके ही अधिकारी पीसीएस अपर नगर आयुक्त अभय कुमार पांडे भ्रष्ट में डूबे हुए खुलेआम आरोप लग रहे हैं कि वो महिला बता रही है 5 लाख की डिमांड करी एक गरीब आदमी की, एक आर्मी के जवान की
जो ज़मीन थी, प्लॉट था, उसने अपनी मेहनत से बनाया था, जिसका दर्द छलका 4PM के कैमरे के सामने, जिसने लगातार बताया कि हमारी मेहनत की कमाई से बनाई हुई वो जगह थी, जिसको आ करके तोड़ दिया गया। तोड़ने के बाद जब अपर से बात करी गई अभय पांडे से, तो उन्होंने धक्का मार के बाहर भगा दिया और महिला को भी धक्का दिया। साथ में साथ बताया गया है यहाँ पे किशोरी लाल और कर्नल मौजूद थे, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। काफ़ी लंबे प्रयास के बाद नगर आयुक्त ने समझा बुझा के सबको मामले को शांत करा के उनकी बात को सुन के तो मामला शांत हुआ है। तो आखिर ऐसे जो PCS अधिकारी बैठाए गए नगर निगम में, उन पे मंत्री जी क्या कार्रवाई होती है, क्या शासन उनके लिए कार्रवाई करता है, देखने वाली बात होगी 4PM की स्क्रीन में खबर चलने के बाद। तो आप देखते रहिए। मैं हूं लखनऊ से 4PM नेटवर्क के लिए मोहम्मद शारिक की रिपोर्ट।